चेचन कमांडर कादिरोव की बात आपको बता दें, यूक्रेन को बड़ी धमकी दी गई है कादिरोव की ओर से। हम यूक्रेन पर हर दिन विध्वंसक हमला करेंगे, रमजान कादिरोव का ये कहना है। ओडेशा और कीव को भी लेकर रहेंगे कादिरोव। चेचन फाइटर्स के कमांडर वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रहेगी और यूक्रेन के कई इलाकों को हम कब्जा में लेकर रहेंगे। सर, इस इंफॉर्मेशन पर मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल दूं उससे पहले आप इस पॉइंट को कंप्लीट करना चाहते थे कि आखिर रूस की सेना है कहां। प्लीज कंप्लीट दैट सर। दो पॉइंट। पहली बात तो यह है कि ये अफगानी वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, मिस्टर पुतिन जानते हैं कि उसके नेटिव्स, उनके अपने लोग जब बैटलफील्ड में मरेंगे तो विद्रोह बढ़ेगा रूस के अंदर। तो इसीलिए दूसरे को लोगों को हायर करो, वो मरते हैं तो मरने दो, उससे अंदरूनी व्यवस्था पे परिणाम नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि पुतिन अपना फिश जो है वो रिजर्व करके रखे हुए हैं अपना फोर्स, कि अंतिम जो नॉकआउट ब्लो होगा वो उस समय इस्तेमाल करेंगे मेन आर्मी को। ये स्ट्रेटजी है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Exactly. ताकि यूक्रेन अभी ब्लीड करके कमजोर हो जाए, तब मैं नॉकआउट पंच दूं लास्ट स्टेज में। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अब इस बीच वही इंफॉर्मेशन अब मैं यहां पर देना चाहती हूं बिग वॉल पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग में ये कादिरोव कितने अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि पहले कादिरोव ने जो कुछ भी कहा था उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चर्चा करने से पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद चेचन कमांडर्स की अहमियत भी जानना जरूरी है। मैं यूक्रेनी सत्ता को खबरदार करता हूं, ये बात कही गई है और जिस लहजे में कही गई है, हम उन पर हर रोज अटैक करेंगे, यानी तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी बात, उन शैतानों को हम जेल में बंद नहीं करेंगे और साथ ही यह भी कहा गया कि हम उन्हें जलाकर खत्म कर देंगे। हम अपने मिशन में कहीं भी रुकने वाले नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं तैयारी यहां पूरी है। इलाकों पर नजर है। हमारा इलाका सिर्फ ज़ेपोरिज़िया और खेर्सन नहीं है, दायरा बढ़ सकता है। कैसे? कीव, ओडेसा, खार्किव, सब कुछ हमारा है और उसी के तहत यह भी कहा जा रहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। ये बड़ी बातें समीर, और इसी आधार पर इन हालात में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन जंग का रुख बदलने में कैसी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, और यहां यह समझना होगा कि रमजान कादिरोव की खासियत क्या है। वो बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और उनका यह ताजा बयान उनके इस कैरेक्टरिस्टिक को साबित करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब रमजान कादिरोव और चेचनिया से जुड़ी कुछ खास बातें आपके सामने रखते हैं, जिससे आप उनकी यूक्रेन को दी गई धमकियों को समझ पाएंगे, अंदाजा लगेगा। पुतिन का पिट्ठू कादिरोव रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचनिया का प्रमुख है। खुद को पुतिन का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं रमजान कादिरोव। पुतिन के लिए अक्सर जान देने की वो बात करते हैं। हाल में अपने नाबालिग बच्चों तक को उन्होंने युद्ध के लिए उतार दिया था और युद्ध के लिए उन्हें तैयार करते नजर आए थे। यूक्रेन से जंग में चेचन फोर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस की सेना इस जंग में लगी हुई है। सोवियत विघटन के बाद चेचनिया भी स्वतंत्र हो गया था और अब यह पूरी तरह से रूस के साथ है। बाद में रूस ने चेचनिया को क्योंकि खुद में मिला लिया। चेचनिया के बजट का 80% रूस ही देता है। ऐसे में संजय भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखते हैं? और मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लग रही है कि रमजान कादिरोव ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज़ेपोरिज़िया, खेर्सन, लुहांस्क, डोनेत्स्क तक ये हमले सीमित रहने वाले नहीं हैं। अब कीव भी हमारा है, बल्कि पूरा यूक्रेन हमारा है, सब पर करेंगे कब्जा। निश्चित रूप से देखिए, दो बातें आपने साफ साफ कही। पहली बात कि अगर वो अब चेचन्या में है, बने हुए हैं, तो उसका उनको आशीर्वाद है, उनको सपोर्ट है पुतिन का। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं है, वो एक तरीके से डिक्टेटर है। उसका सर्वाइवल पुतिन और रशिया के सपोर्ट से है। वही हाल है जो बेलारूस का है। बेलारूस का भी जो राष्ट्रपति है वो भी बेसिकली बिल्कुल वो भी पुतिन और रशिया के सपोर्ट से सर्वाइव कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि जो चेचन लड़ाके हैं उनका भी सर्वाइवल इससे जुड़ा हुआ है कि अगर यूक्रेन बढ़त बढ़ाता है तो कल चेचन में भी विद्रोह खड़ा होगा, जैसे बेलारूस में 2020 में 2021 में विद्रोह खड़ा हुआ था और रशिया ने सपोर्ट दिया था। तो बेसिकली दो तरीके का सर्वाइवल की बात है। एक तो जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, अपना जो सत्ता में रहने का सर्वाइवल, और दूसरा जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि लगभग 80% जो बजट आता है रशिया, वो दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन ये धमकी, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस धमकी से ना साहब मानी जाए
या फिर इसके पीछे वाकई पुतिन की कोई बड़ी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अभी इन 4 प्रांतों का विलय किया गया है, लेकिन नजर पूरे यूक्रेन पर है। देखो समीर, पहली बात तो है कि चेचन्या एक डेडली फोर्स है, ये सच है। दूसरा चीज है कि पूर्ण रूप से इस स्टेटमेंट को उतना गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि वॉर को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेन पर लड़ा जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस को जन्म देके चेचन्या के जो ये जो कादिरोव, क्या नाम मतलब, रमजान कादिरोव, रमजान, तो रमजान ही बोलूंगा रमजान, जो मिस्टर रमजान जो बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साइक्लिकल दबाव कर रहे हैं कि हम फुल तरह से एग्रेसिव होने की तैयारी कर रहे हैं। यू बेटर बी ऑन द डिफेंसिव। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।